मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था और तभी मुझे एक बात सूझी। तभी मैंने ये रियलाइज किया कि C3X की प्राइस लगभग 6 से 11.5 लाख रुपए के बीच में पड़ती है ऑन रोड, और वही प्राइस पॉइंट पे आ जाती है टाटा मोटर्स की पंच भी, एंड देन ऑफ कोर्स Hyundai एक्स्टर, मारुति फ्रॉन्क्स भी उसी सेगमेंट में compete करती है, एंड इवन द टोयोटा टेजर। नाउ टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल, क्योंकि टेजर और फ्रॉन्क्स एग्जैक्टली सेम कार्स है, मैंने एक ही गाड़ी रखी है क्योंकि दोनों गाड़ियों को एक ही कंपनी बनाती है, मारुति, एंड उसके इंटीरियर्स, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग पैटर्न सब एग्जैक्टली सेम। सो जस्ट टू मेक द लाइफ इजियर आई हैव केप्ट वन कार। नेक्स्ट वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे 50 से ज्यादा टेस्ट करने वाले हैं इन दिस वीडियो, कंपेयरिंग ऑल द व्हीकल्स इन दिस सेगमेंट। अब आपको मैं ये भी बता दूं, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है जहां पे हम आपको स्कोरिंग देंगे ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स, और गाड़ी को एक फाइनल स्कोर भी दिया जाएगा, जिससे you as a consumer can decide which is a better choice for you and for what reason. Things do not end there. ये इंडिया का पहला कोई ऐसा कंपैरिजन रहेगा जिसमें गाड़ियों को इतने डिटेल स्कोरिंग दी जाएगी जिससे कार बायर गेट्स ऑल क्लैरिटी। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। तो फर्स्ट टेस्ट जो हम करने वाले हैं विल बी अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्पेस। यहाँ पे हम पहले सीटिंग स्पेस की बात करते हैं, फ्रंट रियर सब मिला के। सो ऑन 20 का स्कोर C3X स्कोर्स द हाईएस्ट विथ फ्रॉन्क्स एंड टेजर 16 on 20 फॉर ऑल थ्री। टाटा पंच सेकेंड आ जाती है 15 on 20, देन द Hyundai एक्स्टर 14 on 20। बूट स्पेस एंड ओवरऑल लोडिंग में फ्रॉन्क्स C3X को 4 on 5 मिलता है इंक्लूडिंग एक्स्टर। टाटा पंच स्कोर्स अ 3 on 5 यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस टाटा पंच को मैक्सिमम मिलता है 5 on 5, फिर आ जाती है C3X 4 on 5, एक्स्टर, फ्रॉन्क्स एंड टेजर स्कोर अ 3 on 5। गेटिंग इन एंड आउट में हाईएस्ट C3X एंड एक्स्टर को है 9 on 10, फिर आ जाती है पंच 8 on 10, और फिर आ जाती है फ्रॉन्क्स एंड टेजर 7 on 10। इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्वालिटी एक्स्टर स्कोर्स द हाईएस्ट 5 on 5, फिर आ जाती है पंच 4 on 5, फिर बाकी की सारी गाड़ियां C3X, फ्रॉन्क्स, टेजर स्कोर अ 3 on 5। चारों गाड़ियों में सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट दिया गया स्टीयरिंग में, एंड ऑल सीट्स आर मैन्युअली एडजस्टेबल विथ हाइट एडजस्टमेंट टू। In terms of ergonomics and control, एक्स्टर अगेन scores the highest 5 on 5, फिर बाकी की सारी गाड़ियों को 4 on 5 में। चारों गाड़ियों के फ्रंट डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है। Of course, the glove box is also decently big, but सबसे बड़ा टाटा पंच का ग्लव बॉक्स है। चारों में फ्रंट में कप होल्डर की स्टोरेज भी दी गई है। ओवरऑल टाटा पंच के आर्म रेस्ट में डिसेंट इनफ स्टोरेज है, वहीं पे टेजर एंड फ्रॉन्क्स में भी समवॉट सिमिलर है। C3X में आगे फोन रखने की जगह दी गई है, एक्स्टर में हैंड ब्रेक के वहां पे फोन रखने की जगह है, एंड इवन ग्लव बॉक्स के ऊपर 2 फोन्स आराम से फिट आ जाते हैं। चारों गाड़ियों के रियर डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। पंच एंड टेजर के बैक पे फोन रखने की जगह दी गई है। C3X में सिर्फ कप होल्डर पीछे दिया गया है, एक्स्टर में सीट के पीछे स्टोरेज दिया गया है, और फोन रखने की भी जगह दी गई है ऑन द डोर पैड इन द रियर। ऑलराइट, सो अब इनका स्पेस का टोटल देखने जाएंगे तो हाईएस्ट है C3X एंड एक्स्टर 40 on 60, देन कम्स पंच 39 on 60, एंड देन कम्स फ्रॉन्क्स एंड टेजर जो 37 on 60 है। C3X के इंटीरियर्स एक्चुअली काफी अच्छे दिखते हैं बिकॉज दे आर वेरी सिंपलिस्टिक एंड देयर नो नॉनसेंस कहीं पे भी। और अगर आप ये 10-15 साल बाद भी इसे देखोगे, ऐसे नहीं लगेगा कि ये इंटीरियर बहुत पुराना दिख रहा है। डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी है, और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। C3X की सीट देखने जाओगे तो ये फैब्रिक दिया गया है। एलिमेंट्स देखोगे तो ये एकदम सॉफ्ट नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट ऑन द हार्डर साइड, फर्म है ये ज्यादा कंपैरेटिवली, यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो दिस इज गोना बी वेरी कंफर्टेबल। साइड बोल्स्टरिंग अच्छा खासा है, कुशनिंग इज डिसेंट एनफ ऑन द साइड, बट ओवरऑल द साइड बोल्स्टरिंग इज वेरी गुड। टाटा पंच के इंटीरियर्स अगर देखने जाओगे तो इट इज क्वाइट सिंपलिस्टिक, वेरी गुड ऑन द आईज, एंड इसे बहुत सालों बाद भी अगर देखोगे तो ये आउटडेटेड फील नहीं होने वाले। एक चीज जो मुझे इसमें नहीं पसंद है कि ये ग्लॉसी दिया गया है, जिस वजह से काफी इजीली स्क्रैचेस इसमें आ सकते हैं, एंड सेम ग्लॉसी एलिमेंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। अब दिखने में तो ये अच्छा दिखता है, बट ये हार्ड प्लास्टिक और यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक्स है। फ्रंट सीट्स देखने जाओगे तो ये फैब्रिक की है, और यहाँ पे कुशनिंग अच्छी खासी है, थोड़ी फर्मर साइड पे, बट नॉट एक्सट्रीमली फर्म या ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। साइड बोल्स्टरिंग इसकी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट ये अच्छी सॉफ्ट है।
थाई सपोर्ट इसका देखोगे तो ये थोड़ा आगे एक्सटेंडेड है, विच एड्स ऑन टू द कंफर्ट। टेजर और फ्रॉन्क्स का इंटीरियर देखने जाओगे तो यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड इट लुक्स अ बिट ओवरडन, क्योंकि इसको स्पोर्टी करने की कोशिश की गई है। हाउएवर द कैबिन फील्स अ लिटिल डार्कर। देख के तो ये सॉफ्ट टच एलिमेंट लगता है, बट एक्चुअली ये हार्ड है एंड इवन ऑन टॉप हार्ड प्लास्टिक्स है। टेजर और फ्रॉन्क्स की सीट्स देखने जाओगे तो ये काफी सॉफ्ट है एंड ऑफ कोर्स ये भी फैब्रिक ही है। साइड बोल्स्टरिंग भी अच्छी है बट इट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, तो सिटी के अंदर इट इज वेरी कंफर्टेबल। लॉन्ग ट्रिप्स पे थकावट इजीली हो सकती है। एक्सटर के इंटीरियर्स लुक वेरी नाइस एंड प्रीमियम फॉर श्योर। ये जो कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया दैट लुक्स वेरी नाइस एंड इवन दिस कॉम्बिनेशन टुगेदर कभी भी ऑफ नहीं फील हो रहा है। सो दे हैव डन अ गुड जॉब इन स्टाइलिंग द एंटायर इंटीरियर। अब इसकी सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा फर्म नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। दे आर वेरी गुड। साइड सपोर्ट इज डिसेंट, इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर एंड आई थिंक फिक्स्ड हेडरेस्ट शुड नॉट बी अ स्टैंडर्ड इन दिस प्राइस पॉइंट। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे देना चाहिए था Hyundai को। पेंट थिकनेस में टाटा पंच इज 324, टेजर एंड फ्रॉन्क्स इज 229, एक्स्ट्रा इज 223 अप्रोक्सीमेटली एंड वहीं पे C3X इज 135.5। डिसिपेशन टेस्ट में हमने नोटिस किया कि C3X 55% लाइट कट करता है, टाटा पंच 53% कट करता है, टेजर एंड फ्रॉन्क्स 57% कट करता है एंड एक्स्टर 57% कट करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है राइड कंफर्ट, स्पेसिफिकली बैड रोड कंडीशंस में इंडिया में जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सो दिस इज अ टोटल ऑफ 80। तो यहां पे हम पहले बात करते हैं लो स्पीड्स या सिटी में जब चलते हैं तो द हाईएस्ट इज C3X 15 on 15 क्लियरली, फिर टाटा पंच स्कोर्स अ 12 on 15, इट्स अ लिटिल स्टिफर साइड। एक्स्टर एंड फ्रॉन्क्स एंड टेजर सबको 11 मिला है यहां पे। अगर हम हाईवे की बात कर ले, अगेन द C3X स्कोर्स अ 15 on 15 क्लियरली एंड टाटा पंच इज सेकंड बेस्ट एट 13। फिर अगर हम एक्स्टर की बात कर ले, इट स्कोर्ड 11 एंड फ्रॉन्क्स एंड टेजर आर एट 10। अब जब हम पॉट होल, स्पीड ब्रेकर या खराब रोड्स की ड्राइविंग की बात करते हैं, यहां पे यू विल नोटिस C3X scores a 19 on 20, then comes the Tata Punch 18 on 20, Fronx and Taser on 17। खास करके उसका रियर सस्पेंशन जो पहले प्रॉब्लम था बलिनो में, दैट इज नाउ फिक्स्ड एंड देन एक्स्टर कम्स एट 16। अब फ्रंट सीट कंफर्ट की बात करते हैं तो फ्रंट सीट कंफर्ट इज द सीट एंड इवन द राइड क्वालिटी इट हैज। तो यहां पे द हाईएस्ट स्कोर इज टाटा पंच and the Fronx and Taser thanks to the more comfortable seating that they have on offer। वहीं पे C3X scores a 7 on 10 क्योंकि इसकी सीट की कुशनिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी एंड एक्स्टर scores a 7 on 10 बिकॉज उसका सीट का कंफर्ट इज नॉट द बेस्ट हियर। रियर सीट की भी अगर हम स्कोरिंग देखने जाएंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट इज पंच, देन कम C3X एंड एक्स्टर 7 on 10, फ्रॉन्क्स एंड टेजर 6 on 10 मिलता है। खास करके उनका रियर सीट का कंफर्ट इज वेरी लेस एंड इवन उसका रिक्लाइन भी बहुत लेस है विच अफेक्ट्स योर कंफर्ट। एसी परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले, C3X scores the highest in our tests and clearly it cooled the cabin much faster। Then comes the Exter 4 on 5, then उसके बाद आ जाती है Punch, Fronx and Taser which is a 3 on 5। In terms of cabin insulation, हमारा बेस्ट स्कोर आया हमें with the Fronx and Taser with the Exter 4 on 5 क्योंकि इनकी engine refinement is very good। Overall cabin insulation is fine but it's the engine refinement that is actually helping it more। In terms of other options, C3X and Punch की अगर हम बात कर ले तो they have scored 3 and 3 both of them on 5। अब टोटल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे हमने नोटिस किया कि द हाईएस्ट स्कोर हैज बीन द C3X which is 71 on 80, फिर आ जाती है टाटा पंच which is a 66 और उसके बाद एक्स्टर एंड फ्रॉन्क्स टेजर आ जाते हैं 60 on 80। अब बारी C3X ड्राइव करने की, डाल देते हैं ड्राइव एंड here we are ready to go। देखो C3X में द बेस्ट थिंग इज इसके दोनों इंजन 1.2 लीटर नॉन टर्बो। ये देखो अब यहां से मैं जा रहा हूं, आई डोंट फील अ थिंग इन दिस का। 1.2 लीटर का जो नॉन टर्बो है या इवन टर्बो पेट्रोल, दे आर फैंटास्टिक। डेली यूजेज में कोई भी इंजन ले दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पिकअप, ड्राइव एंड इवन जो राइड क्वालिटी है कार की इज फैंटास्टिक। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। अगर आपकी रनिंग विद इन द सिटी एंड यू आर वेरी वैल्यू कॉन्शियस एज अ पर्सन, गो इन फॉर द नॉन टर्बो।
अगर आपको ज्यादा पसंद है पावर, you'll have to spend in that little extra cost on the turbo, but trust me, it is one of the best turbos in this price point. In fact, अगर मैं सारी गाड़ियों को compare कर लूँ, this has the best 1.2 liter या best turbo petrol या most powerful engine of all जो आज हम चला रहे हैं. So in terms of driving, ease of driving, daily running, visibility, ये गाड़ी बहुत अच्छी है. हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसको जब मैं फर्स्ट टाइम चला था, I didn't expect this car to drive that way. In terms of जो इसकी handling है, this is a proper European car. At this price point, कोई और आपको ऐसी गाड़ी ऑफर नहीं कर रहा है. And in terms of overall drive जो ये कार फील देती है, सिटी में ओवरटेक करना, हाईवे पे ओवरटेक करना, this just feels fantastic. I mean, I don't think so ऐसी कोई और गाड़ी मार्केट में है that will drive in this way, जिस तरीके से ये बिहेव करती है ओवरऑल फॉर योर डेली रन्स. सो फ्रॉम स्टाइलिंग आई वॉज लाइक ठीक है, ओके गाड़ी है, बट द मोमेंट आई ड्रोव दिस कार, मेरा ओपिनियन इसके बारे में कंप्लीटली चेंज हो गया. सो अगर आप एक फैमिली कार चाहते हैं, यू नीड समथिंग विद मॉडर्न स्टाइलिंग बट गुड ड्राइविंग, दिस इज अ वेरी नाइस पैकेज इन दैट सिचुएशन. तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, एक बार ये गाड़ी ड्राइव करो, you will understand what I'm trying to say. And इसे खराब रोड्स पे ना चला के देखना, you will really find a big difference in this and many cars. अब बारी टाटा पंच ड्राइव करने की, डाल देते हैं इन द फर्स्ट गियर एंड here we are ready to go. टाटा पंच में अब और एक इंजन ऑप्शन आ गया, which is a 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल. यानी कि अब यहाँ पे टोटल 2 इंजन ऑप्शन आते हैं. एक है 1.2 लीटर का नॉन टर्बो, एक है 1.2 लीटर का टर्बो. जो नॉन टर्बो इंजन है उसमें सीएनजी ऑप्शन भी दिया गया विथ एएमटी एज वेल. जो नॉन टर्बो इंजन है इज व्हाट मोस्ट पीपल विल बाय, एंड पावर उसका डिसेंट इनफ है, ड्राइव क्वालिटी अच्छी खासी है, बट इट्स नॉट अ वेरी पावरफुल, इट डजंट फील वेरी पंची, एंड उसके इंजन में से अच्छी खासी वाइब्रेशंस एंड नॉइज आती है which can turn off a lot of people, क्योंकि अगर आप मोस्ट पेट्रोल कार्स देखते हो they are extremely quiet. ये गाड़ी में आपको इंजन में नॉइज सुनाई देगी. Now this is something that does not go in its favor. पर इसका जो CNG मॉडल अगर आप चलाओगे, that has almost the same power like a petrol car, and that is where the game changes for Tata Motors. इन्होंने इसमें आपको अच्छा खासा पावर दिया है लाइक पेट्रोल, एंड सीएनजी एक्चुअली काफी लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें छोटे 2 ट्विन सिलेंडर दिए गए. अब देखो, मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि मारुति टोयोटा भी सीएनजी ऑफर कर रहे हैं अपने गाड़ियों में, लेकिन उनका पावर थोड़ा कम है, बट दे आर वेरी एक्सट्रीमली फ्यूल एफिशिएंट. मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो उनकी जो 1.2 लीटर सीएनजी इंजन आती है मारुति की ऑन द टेजर एंड द फ्रॉन्क्स, वो लगभग आपको 20 या 22 तक की माइलेज दे देगी इन सीएनजी, एंड टाटा वाली आपको 17-18 दे देगी इन मोस्ट केसेस. सो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है दोनों के, बट व्हाट टाटा गिव्स यू इज बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड अ बिगर बूट टू, क्योंकि अगर आप वो दोनों गाड़ियों को देखते हो वहां पे आपको बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता है. सो हाँ, अगर आपको सिर्फ माइलेज चाहिए तो ठीक है, उनकी तरफ जाओ, बट अगर आपको स्पेस भी चाहिए, इट इज दिस where you would clearly win in that category. So Tata Motors ने काफी अच्छा काम किया है with this car. अब पंच में जो टर्बो पेट्रोल है, that is a good option. But to be fair, most buyers टर्बो पेट्रोल नहीं लेंगे इस प्राइस पॉइंट में. I think it is done for very few जो एक्स्ट्रा पावर चाहते हैं ना स्मॉल कार, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है, एंड दैट्स व्हाई इट्स ओनली मेड अवेलेबल इन मैनुअल टू कीप द कॉस्ट लो. सो ओवरऑल आई फील टाटा पंच में पेट्रोल एंड सीएनजी वर्क्स द बेस्ट. Turbo is more on the expensive side for the segment itself, but हाँ, अगर जिनको चाहिए उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है. बट टाटा पंच की राइड क्वालिटी देखने जाओगे ना, दैट इज प्रीटी गुड. अगर आप इसे खराब रोड पे भी चलाते हो तो आपको जनरली गड्ढे महसूस नहीं होते ऑन मोस्ट रोड्स. इसकी हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, बट इट्स नॉट अ वेरी पावरफुल कार दैट वी आर ड्राइविंग टुडे. अब बारी फ्रॉन्क्स और टेजर ड्राइव करने की, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो. सो इस गाड़ी में आपके पास 2 इंजन ऑप्शन दिए गए. एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल और है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल. अब पहले राइट, एवरीथिंग लिटरली शेक्स इनसाइड. हाँ, मतलब वो रैटल नॉइज फील होता है इस गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत. अब ये दोनों इंजन अगर हम देखने जाएंगे ना, तो 1.2 लीटर सबसे सेंसिबल इंजन है. ये लास्ट इंजन है जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर रहने वाला है फ्रॉम मारुति टोयोटा. इसके बाद ये 3 सिलेंडर बन जाने वाले हैं इन द नेक्स्ट 1-2 years इटसेल्फ.
सिटी हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट है। AMT इसका डिसेंट इनफ है, लैग उतना नहीं है इसमें इतना सारा। एंड जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है वो बहुत महंगा है, एंड दैट इज वन रीजन जो कंसिडरेशन में लोग नहीं लेते हैं, एंड इसकी रीसेल भी कम हो जाती है फिर। सी 1 लीटर इज नथिंग रॉन्ग टू गेट, बट बहुत महंगी है, रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, माइलेज ओके मिलेगी। एंड काफी लोग जो E20 के टाइमलाइन में कंप्लेन करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, उनको टर्बो में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी का डिफरेंस फील होगा, स्पेसिफिकली अगर मैं नॉन टर्बो से बात करूँ। सो जस्ट गोइंग फॉर अ 1.2 लीटर अच्छा चॉइस वहां बन जाता है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज, परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स सब कुछ मिल जाते हैं उसके अंदर। एंड इफ यू वांट अ कार दैट इज नो नॉनसेंस, गो इन फॉर दिस कार, बट यहाँ पे फीचर्स, टेक्नोलॉजी नहीं एक्सपेक्ट कीजिए। राइड क्वालिटी ठीक ठाक है, गड्ढों से जाओगे आपको गड्ढे महसूस होंगे कंपेयर टू अदर कार्स लाइक C3X इज अ डिफरेंट ऑप्शन कंप्लीटली, और ये दूसरे एंड पे ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। दिस इज द मोस्ट बाउंसिएस्ट आई फील इन द राइड क्वालिटी, एंड C3X हैज द बेस्ट राइड क्वालिटी। हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, आप काफी लो बैठते हो। दिस इज टेक्निकली अ हैचबैक ओनली, मतलब वो बाकी गाड़ियां फिर भी रेस की हुई है, ये तो हैचबैक ही है प्रॉपरली। इसको एक क्लैडिंग दिया गया और कहा गया भाई ये तो रेस्ड कार है, पर टेक्निकली तो ये बलिनो ही है या ग्लैंजा ही है अगर आपको सही वर्ड्स में चाहिए। बट गाड़ी अच्छी है टू ड्राइव। देखो अगर आप वो एंगल से देख रहे हो कि गाड़ी अच्छी दिखती है, मुझे गाड़ी लेनी है, देन इट बिकम्स अ नाइस चॉइस टू कंसिडर, वरना आई विल से देयर आर बेटर ऑप्शंस देन दिस फॉर यू इन द मार्केट। अब बारी Hyundai Exter ड्राइव करने की। सो डाल दिया अंदर फर्स्ट गियर एंड वी आर रेडी टू गो। देखो एक्स्टर में सिर्फ 1.2 लीटर का नॉन टर्बो इंजन आता है, बट दिस इज अ 4 सिलेंडर। आई थिंक Hyundai would be the only manufacturer left कुछ टाइम बाद जिसमें 1.2 लीटर नॉन टर्बो में 4 सिलेंडर इंजन आता है। इन द कमिंग years they will do it, बट अभी तक के लिए वही रहने वाला है ऑफ ऑल द व्हीकल्स दैट वी आर कंपेयरिंग नाउ, क्योंकि बलिनो, टेजर, फ्रॉन्क्स, ये सबको आप 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, जो स्विफ्ट एंड डिजायर में हम देख चुके हैं। दैट विल मीन कि इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस ये सबसे रिफाइंड गाड़ी रहेगी। अब देखो Hyundai की जो पेट्रोल इंजन है, they've never been known for performance। उनका परफॉर्मेंस हमेशा से थोड़ा स्लगिश रहा है, अगर मैं i20, i10 दोनों की बात करूं। बट दिस इंजन they've done some job on it, कुछ तो इन्होंने चेंज किया इसमें इन टर्म्स ऑफ गियर रेशियोज, जिस वजह से इसका पिकअप काफी अच्छा हो गया। आई मीन इट्स नॉट द क्विकेस्ट मे बी इन 0 to 100, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पिकअप, चाहे मैं मैनुअल चलाऊं या AMT और इवन द CNG, it just feels very good। and Hyundai ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया, specifically on the Exter when it comes to driving in terms of in city। क्योंकि पहले उनकी गाड़ी अगर पुश करनी थी तो वो 3-4 हजार RPM के बाद गाड़ी पुश करती थी, पावर आता था, एंड वो पावर आके चला जाता था, पता भी नहीं चलता था। बट नाउ दे फिक्स दिस at least on the Exter, and it feels much better to drive। so overall in terms of performance it is a good package। अब एक्स्टर इज कॉल्ड एन SUV, बट इन रियलिटी अगर देखने जाओगे तो एक वैगनर जो बगल से भी पास होती है वो इससे ज्यादा टॉलर फील होती है। सो इट डज नॉट फील मोर लाइक एन SUV। इसे i10 पे बनाया गया है, एंड इस वजह से शायद इन्होंने थोड़ा और काम करके इसको ऊंचा बना देते तो शायद ज्यादा SUV लगती। बट राइट नाउ इट इज नॉट गिविंग मी दैट फील कि ये एक SUV है। इट जस्ट फेल्ट लाइक ए वैगनर या सेलेरियो साइज्ड कार जो मैं चला रहा हूँ। बट अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात करूं, इट इज एब्सोल्युटली डिसेंट, नो प्रॉब्लम विद इट। ग्राउंड क्लियरेंस इज ओके, कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि मैंने इसे लास्ट टाइम जब हमारे पास एक्स्टर आई थी, आई हैड फॉलन इन लव विद द कार, तो मैं सोचा इसे बॉम्बे, मुंबई, गुजरात ले जाता हूँ ऑन दैट रूट, तभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफी चल रहे थे, एंड देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस वेयर आई वाज नॉट हैप्पी विद द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस व्हीकल। सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट इनफ पैकेज फॉर सिटी एंड कभी कभार हाईवे पे जाने के लिए, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग भी ये ठीक ठाक है, इट इज नॉट लाइक द बेस्ट हैंडलर दैट यू कैन परचेज। ओवरऑल इसको ड्राइव करना इज क्वाइट कन्वीनियंट। हाई स्पीड्स पे से 100-110 पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई वाइल ड्राइविंग दिस कार। इंजन में एक्चुअली कैपेसिटी है टू गो लिटिल बिट मोर फास्टर फॉर श्योर, लेकिन इसकी ओवरऑल हैंडलिंग एट हाई स्पीड्स इज ओके, कुड बी बेटर। थोड़ी नर्वस फील होती है स्पेसिफिकली आफ्टर 130-135 किलोमीटर्स पर आवर, जो आपको जनरली ये साइज की कार में अवॉइड करना चाहिए फॉर सेफ्टी कंसर्न्स एज वेल। ऑल राइट, तो ये हमारा और एक न्यू सेक्शन है जहां पे हम गाड़ी के इंजन एंड गियर बॉक्स को जज करने वाले। तो पहले हम बात करते हैं 0 to 60, क्योंकि ये हम जनरली काफी बार यूज करते हैं। यहां पे द बेस्ट स्कोरर हैज बीन द मारुति फ्रॉन्क्स एंड टोयोटा टेजर, क्योंकि
इनकी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इज वेरी पावरफुल इन दैट स्पेस। फिर उसके बाद आ जाती है सिट्रन की C3X, जिसकी 1.2 लीटर टर्बो एंड नॉन टर्बो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इवन द नॉन टर्बो इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ आउटराइट पावर, तो इस वजह से तो इसने 13 स्कोर किया है ऑन 15। फिर आ जाती है एक्स्टर विच इज अ 12। टाटा पंच की इंजन इज नॉट द मोस्ट पावरफुल, इन फैक्ट आई वुड से द लीस्ट पावरफुल ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ बेसिक एक्सेलरेशन, और इसे 11 का स्कोर यहां मिला है। अब अगर मैं 0 to 100 की बात करूं, विच इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इसलिए हमने इसको सिर्फ 5 का स्कोरिंग दिया है। तो यहां पे द बेस्ट हैज बीन द फ्रॉन्क्स एंड टेजर। इनकी 1 लीटर टर्बो इज द बेस्ट, बट इसकी 1.2 लीटर इंजन भी काफी अच्छी है। C3X इज ऑल्सो अ 5 on 5 क्योंकि इसकी दोनों इंजन टर्बो एंड नॉन टर्बो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक्स्टर इज प्रीटी गुड एज वेल, इसकी नॉन टर्बो होने के बाद भी इट हैज डन वेल, सो ये 4 लेके आती है। एंड पंच इज अगेन द नॉट मोस्ट पावरफुल ऑप्शन, तो ये 3 on 5 लाया है। इसका टर्बो इज ऑल्सो नॉट द मोस्ट पावरफुल ऑप्शन ऑन ऑफर राइट नाउ। अब यहीं अगर मैं बात कर लूं ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम 40 to 80, जो हम जनरली सिटी से हाईवे जाते टाइम करते हैं किसी को ओवरटेक करने के टाइम, तो यहां पे एक्स्टर ने सिर्फ 7 स्कोर किया है, वरना बाकी सब ने 8 स्कोर किया है इजिली। सो दैट इज वेयर अ डिफरेंशिएशन हैज कम, स्पेसिफिकली एक्स्टर यहां पे लूज आउट की है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 60 to 100। तो यहां पे द हाईएस्ट स्कोर दैट वी हैव गॉट इज C3X एंड फ्रॉन्क्स टेजर जो 8 आया है। पंच का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है दैट हैज डन एक्चुअली बेटर देन द अदर ऑप्शंस राइट नाउ, पर उसकी जो नॉन टर्बो इंजन है उसने थोड़ा कम स्कोर किया है, विच मेक्स इट स्कोर टू 8। Exter with only a non-turbo option has scored a 7, but it's a solid 7. Gearbox के मामले में the best is definitely Maruti, Toyota and Hyundai, तीनों ने 9 on 10 स्कोर किया है, versus the C3X which has scored an 8 on 10, pretty good and solid as an option. टाटा की पंच ने with its AMT gearbox lose किया है at 6 on 10. हिल क्लाइंब में C3X इज वेरी गुड, आराम से चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, इट इज वेरी कन्वीनियंट। वहीं पे टाटा पंच अगर नॉन टर्बो की बात करें तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, स्पेसिफिकली उसका AMT मॉडल, अदरवाइज इट इज गुड। टेजर एंड फ्रॉन्क्स अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ टर्बो नॉन टर्बो दोनों की बात कर ले, एंड एक्स्टर डिस्पाइट बीइंग नॉन टर्बो डज अ गुड जॉब टू। तो अगर हम फाइनल टोटल देख लेते हैं तो यहां पे इंजन एंड गियर बॉक्स में मैक्सिमम स्कोर फ्रॉन्क्स एंड टेजर को आया है ऑफ 52 on 60, फिर आ जाती है C3X एंड 49, देन द एक्स्टर एट 48 एंड देन टाटा पंच एट 42। ऑलराइट, द नेक्स्ट सेक्शन इज ड्राइविंग डायनेमिक्स, की गाड़ी कैसे हैंडल करती है इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो यहां पे हाईएस्ट स्कोर हमें C3X का मिला इन टर्म्स ऑफ कॉर्नर्स, agility and high speed stability, इसने 9 on 10 स्कोर किया है। Then comes the Tata Punch at 8, Exter 7, Fronks and Taser came at 6. स्टीयरिंग का जो फील है ऑफ द वेट और इवन द फीडबैक, यहां पे द हाईएस्ट स्कोर वी गॉट अगेन C3X एट 9 on 10, फिर टाटा पंच एंड एक्स्टर आ गई 8 on 10, एंड देन द फ्रॉन्क्स एंड टेजर केम एट 6 on 10। ईज ऑफ ड्राइविंग की बात कर ले तो यहां पे टाटा पंच, C3X एंड इवन एक्स्टर स्कोर्ड 9 on 10। इट वॉज फ्रॉन्क्स एंड टेजर जिसने थोड़ा पॉइंट लूज किया, जस्ट 1 point, विच वॉज only one reason, that is थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा फॉर फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स टू गेट यूज्ड टू द जजमेंट ऑफ द कार। अगर हम बॉडी कंट्रोल की बात कर ले ऑन बैड रोड्स, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। C3X नेल्ड इट 14 on 15, फिर टाटा पंच आई 12 on 15, एंड देन कम्स एक्स्टर एंड टेजर एंड फ्रॉन्क्स 10 on 15। ओके, अगर हम ब्रेकिंग की बात कर ले, यहां पे टाटा पंच एंड C3X स्कोर्ड 9 on 10, then Exter and Maruti Fronks and Taser came in at 7 on 10 in terms of field confidence. अब सारी गाड़ियां ट्रैक्शन के मामले में फ्रंट व्हील ड्राइव है, so all have scored a 3 on 5 in total. So यहां पे अगर हम टोटल स्कोर देखते हैं, so if you need great ड्राइविंग डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, तो यहां पे आपके लिए बेस्ट चॉइस आ जाती है C3X 53 on 60, देन कम्स टाटा पंच 49 on 60, फिर आ जाती है एक्स्टर 44 on 60, एंड देन यू गेट द फ्रॉन्क्स एंड द टेजर 40 on 60। मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, यहां पे सेफ्टी ऑफ द कार। तो
ये टोटल 80 का स्कोर है। यहाँ पे द फर्स्ट नेम दैट कम्स इन इज एनकैप स्कोरिंग। टाटा पंच एक ही गाड़ी है जिसकी स्कोर क्रैश टेस्ट हुआ है, इट्स स्कोर्ड फुल 5 on 5, सो इट गेट्स फुल मार्क्स 20 on 20। C3X का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, C3 का पहले हुआ था बट दैट वाज बिफोर। बट जो भी सिट्रन के X मॉडल्स का क्रैश टेस्ट हुआ है उन्हें 4 और 5 स्टार रेटिंग आया। अब क्योंकि इस गाड़ी का टेस्ट नहीं हुआ है, आई कैन नॉट गिव इट अ 20 on 20 और नंबर, बट जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट इसको मैं 10 on 20 दे रहा हूं, बिकॉज इसके जो न्यू मॉडल्स है आर स्कोरिंग 4 and 5। वर्स्ट पॉसिबल केस हाफ तो एटलीस्ट स्कोर करेगी। Exter, no crash test done on NCAP, so 0 right now. Frongs and Taser, no crash test done by NCAP, so 0 on 20 again here. अब अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें इन बेस वेरिएंट, ये डिफाइन करता है गाड़ी में कितने सेफ्टी फीचर्स आते हैं। सो द हाईएस्ट स्कोर ऑन 20 इज टाटा पंच, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट में भी ESP वगैरह तो आता ही है बट TPMS भी दिया गया है। फिर फ्रॉन्क्स को भी 18 on 20 दिया गया है विद टेजर, बिकॉज इसके बेस वेरिएंट में इन्होंने रियर डिफॉगर जैसा फीचर दिया गया है विच इज प्रिटी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। Hyundai Exter 14 स्कोर करती है on 20 when we talk of this, and the lowest is C3X on 10 when it compared to 20 being the benchmark. Okay, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी की बात कर ले तो सब में ESP आता ही है। ऑफ कोर्स C3X के बेस वेरिएंट में नहीं आता है, बाकी सब में बेस वेरिएंट से दिया गया है। सो हियर इफ यू सी द टोटल वी हैव गिवन ऑल ऑफ देम 10। ADAS suite किस में भी नहीं आता है, तो 0 for everyone here. इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड सेफ्टी अगर हम देखने जाते हैं तो टाटा पंच ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इन क्रैश टेस्ट, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे आइसोफिक्स वगैरह ये सारी गाड़ियों में आते हैं। नाउ अदर कार्स हैव नॉट बीन क्रैश टेस्टेड, वी हैव टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट हियर, क्योंकि ऑलरेडी उनको मैंने 0 दे दिया बाकी सबको। सो आई एम गिविंग एवरीवन एल्स 7 on 10 एंड टाटा पंच स्कोर्स अ 9 on 10। इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी एड्स, यहां पे ब्लाइंड स्पॉट कितने हैं गाड़ी में, उसके लिए सपोर्ट क्या क्या है, तो टाटा पंच अगेन स्कोर्स द हाईएस्ट 9 on 10, क्योंकि इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर दिया गया है। दैट एड्स ऑन टू योर कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल ऐसे एक्स्ट्रा सपोर्ट फीचर्स दिए गए जिससे आप अगर कहीं जगह चला रहे तो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स ओवरऑल कम रहे गाड़ी में। सो टाटा पंच स्कोर्स द हाईएस्ट, देन कम्स C3X एंड फ्रॉन्क्स एंड टेजर स्कोरिंग 8 on 10, क्योंकि इनमें भी 360 डिग्री कैमरा वो सब आता है। पर एक्स्टर विथ ओनली रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड नो अदर एक्स्ट्रा सपोर्ट इन दैट सेंस स्कोर्स द 6 on 10। C3X की हेडलाइट देखने जाओगे तो इसकी स्प्रेड अच्छी है, इंटेंसिटी ओके है एंड थ्रो थोड़ा और बेटर हो सकता था। पंच में हेडलाइट का थ्रो देखने जाओगे, इट इज नाइस, स्प्रेड ओके है बट इंटेंसिटी काफी अच्छा है। टेजर का स्प्रेड बहुत ही बढ़िया है, हावेवर व्हेन यू सी द हेडलाइट थ्रो इट इज डिसेंट बट इसकी इंटेंसिटी अच्छी है विच हेल्प्स यू इन द लॉन्ग डिस्टेंस। एक्स्टर की हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, इंटेंसिटी ओके है एंड स्प्रेड इज वेरी गुड। तो यहां पे टोटल ऑन 80, हाईएस्ट इज टाटा पंच 66 पे, देन कम्स C3X 45, देन इज द फ्रॉन्क्स एंड टेजर ऑन 43 एंड देन कम्स द एक्स्टर एट 37। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ द कार। तो यहां पे वी हैव गिवन अ टोटल ऑफ 60। सो पहले बात करते हैं कन्वीनियंस फीचर्स इन द कार विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली यूजेज। यहां पे नंबर 1 आ जाती है टाटा पंच एट 17 on 20, फिर आ जाती है एक्स्टर एट 16, देन कम्स द फ्रॉन्क्स एंड टेजर ऑन 14, C3X लास्ट आती है विद अ स्कोर ऑफ 12 compared to everyone which is the least. Next is the infotainment system plus audio, एक ही में हमने डाल दिया है। टाटा पंच scores the highest clearly 14 on 15, no doubt about it. टच स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, even music system is very good in terms of overall sounding. फिर आ जाती है Hyundai Exter with a 12। यहाँ पे इट लूजेस आउट मेजरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। C3X इज 10 बिकॉज काफी सारी चीजें इसमें मिसिंग है।
And then the Fronx and Taser come 9 क्योंकि इनका audio system doesn't sound great. Even the touchscreen is quite outdated in terms of design. So yeah, that is the total year. तीनों गाड़ियों में वायरलेस चार्जिंग पैड्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। पंच में 2 टाइप सी जिसमें से एक 65 वॉट टाइप चार्जर है एंड एक 12 वोल्ट दिया गया है। एक्सटर में 12 वोल्ट यूएसबी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। C3X में 12 वोल्ट एंड टेजर एंड फ्रॉन्क्स में भी फ्रंट में 12 वोल्ट दिया गया है और एक यूएसबी सॉकेट भी दोनों में अवेलेबल कराया गया है। C3X में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं पीछे। पंच एंड एक्सटर में फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं टाइप सी के ही एंड टेजर में टाइप सी एंड यूएसबी दोनों मिल जाते हैं। कनेक्टेड कार टेक प्लस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन में द हाईएस्ट इज एक्सटर विद 9, फिर आ जाती है टाटा पंच एंड C3X विच इज an 8 एंड फिर मारुति फ्रॉन्क्स एंड टेजर आ जाते हैं विद 6 क्योंकि इनका जो कनेक्टेड कार टेक है क्वाइट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ADAS UX किसमें भी नहीं है, सो एवरीवन गेट्स अ 0 on 5। देन कम्स द वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट जिसमें हमने टोटल 10 स्कोर रखा है। द हाईएस्ट इज टाटा पंच बिकॉज जो फीचर्स आते हैं फॉर द प्राइसिंग इट कम्स एट, इट इज द बेस्ट। फिर आ जाती है एक्सटर ऑन 8 on 10, देन कम्स द C3X 6 on 10 और फिर आ जाती है फ्रॉन्क्स एंड टेजर, खास करके इसके टर्बो पेट्रोल इंजन मेकिंग इट वेरी एक्सपेंसिव। सो द टोटल नाउ फ्रॉम 60, टाटा मोटर्स की पंच गेट्स 48, देन कम्स the Exter on 45, C3X is 36, and then in the end is Fronx and Taser, which is the least at 34. टाटा पंच की चाबी में लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड हेडलाइट का फीचर दिया गया है। एक्सटर में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन आ जाता है। वहीं पे फ्रॉन्क्स, टेजर एंड C3X में सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का फीचर है। चारों गाड़ियों में रेगुलर वाइपर आते हैं, यू डू नॉट गेट फ्रेमलेस वाइपर्स यहाँ पे। पंच, टेजर एंड फ्रॉन्क्स में 16 इंच के व्हील्स आते हैं ऑन द टॉप एंड। C3X एंड एक्सटर में 15 इंच आते हैं ऑन द टॉप एंड। व्हेन यू लुक एट द स्पेयर व्हील्स ऑफ दीस कार्स, यू विल नोटिस कि टेजर में एंड फ्रॉन्क्स में फुल साइज का स्पेयर व्हील दिया गया है। C3X एंड पंच में 15 इंच दिया गया, दैट मीन्स पंच में एक साइज छोटा है एंड एक्सटर में भी एक साइज छोटा आता है विच मीन्स 14 इंच। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है इज द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो पहले सिटी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं। C3X डज अ बैलेंस जॉब यहाँ पे, तो सिटी रनिंग में 8 on 10 मिल जाता है इन सिटी फ्यूल एफिशिएंसी। फिर पंच, एक्सटर, फ्रॉन्क्स, टेजर ऑल स्कोर 7। अब अगर हम फ्रॉन्क्स एंड टेजर का 1.2 लीटर इंजन लेने जाते हो, उनमें अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है, उनकी CNG भी फ्यूल एफिशिएंट है, बट इट्स दैट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विच इज द लीस्ट फ्यूल एफिशिएंट, मतलब वो बहुत कम माइलेज देती है ऑफ ऑल द इंजन दैट वी हैव ट्राइड आउट। हाईवे माइलेज देखने जाएंगे तो टाटा पंच एक्चुअली स्कोर्स एडवांटेज है, इवन उसका जो टर्बो पेट्रोल है स्कोर्स गुड फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल, गिविंग इट एन 8 on 10। फिर आ जाती है फ्रॉन्क्स एंड टेजर विद 7 on 10 एंड C3X एंड एक्सटर गेट अ 6 on 10। इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट फॉर 5 years देखने जाए तो सबके सर्विस कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, 2 से 4% का फर्क आ रहा है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंशिएशन, सो एवरीवन गेट्स अ 7 on 10 यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ ब्रेक पैड एंड टायर वेयर, क्योंकि ये काफी कॉमन होता है इन मोस्ट कार्स, सिट्रन C3X में सबसे कम रहेगा, सो इस वजह से इट गेट्स एन 8 on 10। फिर पंच, फ्रॉन्क्स, टेजर score a 7 on 10 and Exter scores a 6 on 10 comparatively. Okay, resale value is the most important thing most buyers के लिए, तो Fronx scores the highest 8 on 10 and Tata Punch is in great demand even in used cars right now, so 7 on 10 for both. फिर आ जाती है एक्सटर विद 6 on 10 एंड देन C3X विद 4 on 10। अब अगर हम टोटल यहां देख लें, द हाईएस्ट दैट यू कैन सी इज टाटा पंच एंड फ्रॉन्क्स एट 36, फिर आ जाती है टेजर एट 35, देन कम्स द C3X एट 33 और फिर Hyundai Exter एट 32। नेक्स्ट सब कहते हैं कि आफ्टर सेल्स का क्या इन एनी कार, सो हियर इट इज। अगर हम बात कर ले डीलरशिप नेटवर्क एंड रीच की, द हाईएस्ट इज मारुति एंड देन इज क्लियरली Hyundai। टाटा इज नॉट वे बिहाइंड इन डीलरशिप नेटवर्क, तो उसे 12 दे देते हैं। फिर टोयोटा एट 10 एंड C3X सिट्रन का सबसे कम नेटवर्क है, सो 8 on 15 यहां मिलता है। इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस, द हाईएस्ट गोज टू टोयोटा एंड Hyundai क्लियरली। फिर मारुति आ जाती है, सिट्रन के ओनर्स को भी कस्टमर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सर्विस। टाटा में वी हैव हर्ड मल्टीपल प्रॉब्लम्स फ्रॉम मोस्ट पीपल, सो यहां पे टाटा स्कोर्स 9 on 15।
इन टर्म्स ऑफ वारंटी अगर हम बात कर ले तो टाटा मोटर्स एंड Hyundai आर ऑफरिंग द बेस्ट वारंटी ऑन द कार्स 9/10. फिर मारुति फ्रॉन्क्स एंड टेजर आ जाते हैं विद 8/10 एंड देन कम्स द C3X विद 7/10. ओके, ब्रांड रिलायबिलिटी की बात की जाए तो टोयोटा स्कोर्स द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड रिलायबिलिटी परसेप्शन 10/10 वहां पे. फिर आ जाती है Hyundai विद 9/10. फिर मारुति 8/10. Then comes C3X Citroen 7/10 and Tata Motors is lagging in terms of clear perception with a 6/10. अब यहां पे अगर हम टोटल स्कोर देखेंगे, Exter is the highest at 45/50. Then comes the Fronx on 43/50. Then उसके बाद आ जाती है Taser 42/50, Tata Punch 36/50 and then comes C3X 34/50. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल ग्रैंड टोटल. यहां पे अगर हम स्कोरिंग देखने जाएंगे, द टोटल इज 500. तो इसमें सबसे हाईएस्ट आ जाता है टाटा पंच 379, फिर C3X 361, एक्स्टर 352, फिर आ जाती है मारुति फ्रॉन्क्स एट 345 एंड देन कम्स द टेजर एट 343. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द C3X. गाड़ी चलाने में अच्छी है. इनफैक्ट इसका टर्बो एंड नॉन टर्बो आर वेरी गुड. आई लव द नॉन टर्बो इंजन ऑल्सो. इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वैल्यू ड्रिवन, उसका नॉन टर्बो इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव वंस. स्पेस अच्छी है गाड़ी में. इवन द ओवरऑल फ्रिल्स दैट आर ऑफर्ड आर प्रीटी गुड. सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा वैल्यू ड्रिवन कार है फ्रॉम Citroen. खास करके जब से ये C3X बन गया विद दीज एडेड फीचर्स, ये एक बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है. वहीं पे अगर हम बात कर ले टाटा पंच की, आई थिंक टाटा मोटर्स ड्राइव्स द वैल्यू गेम बेटर देन एनीबडी एल्स. आज अगर हम वैल्यू की बात कर ले क्लियरली कि ये फीचर मिलता है टू दिस प्राइस, पंच बेस्ट चॉइस हो जाती है. एंड इनफैक्ट अगर आप सब कुछ छोड़ दो, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी जो है ना, ये सारी गाड़ियां जो हम कंपेयर करें, उसमें सबसे ज्यादा बिकती जो गाड़ी है ना, वो ये ही है, टाटा पंच. तो इस वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है आज मार्केट में. एंड इसका जो 1.2 लीटर पेट्रोल या फिर CNG ऑप्शन है इज फैंटास्टिक. अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो अच्छा चले, परफॉर्मेंस दे एंड कोई प्रॉब्लम ना हो गाड़ी में, पंच बिकम्स योर क्लियर चॉइस फॉर यू. अब अगर Hyundai Exter की बात कर ले, ये एक ही गाड़ी है जिसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नॉन टर्बो इंजन आता है, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पावर. एंड इसका AMT का भी पैकेज काफी बढ़िया किया गया. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइसली पैकेज कार एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्राइव कोई कमी नहीं है. हाँ, कुछ चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की इन द वीडियो विच वी फील इसकी स्टाइलिंग इज नॉट दैट ग्रेट एंड इट्स नॉट वेरी टॉल, जो एक SUV स्टांस भी आपको दे सके यहाँ पे. सो दैट इज व्हाट द Exter ऑफर्स. अब अगर मैं फ्रॉन्क्स एंड टेजर की बात कर लूँ, ये दोनों गाड़ियों का 1.2 लीटर इंजन जो है वो फिर भी वैल्यू ड्रिवन है, बट ओवरऑल इट इज अ लॉट एक्सपेंसिव फॉर द प्राइसिंग. खास करके इसका जो 1 लीटर टर्बो आता है, आई फील दैट इज मच एक्सपेंसिव. देखो, मैं एक फेयर बात बोलता हूँ. अगर आपका मन किया कि मैं ये टाइप की गाड़ी लूँ ना, फ्रॉन्क्स या टेजर, दोनों में से मैं एक चीज़ कहूँगा, फ्रॉन्क्स टेजर मत लो. उसकी जगह बलिनो ले लो या ग्लैंजा ले लो. क्यों? क्योंकि दोनों गाड़ियों की साइज सेम है. जो 1 लीटर टर्बो आता है वो मोस्टली लोग यूज नहीं करने वाले इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा पावर जो दे रही है. जो उसकी 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आती है, उसमें मोर देन सफिशिएंट पावर है. एंड आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये गाड़ी की प्राइस लगभग 16 लाख रुपए. ठीक है, यहीं पे अगर आप ग्लैंजा लेंगे इसकी जगह, वो आपको 11, 11.5 मैक्स पड़ेगी. डिस्काउंट के बाद 10.5 तक भी शायद पड़ जाएगी. वो लेने जाओगे आप तो आपको परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा. एंड जो आपको डेली यूज के लिए कार चाहिए, उसके लिए ये परफेक्ट है. ग्लैंजा इज परफेक्ट फॉर योर डेली यूजेज. सो टेजर का या लोअर वेरिएंट लो या फिर टॉप एंड लेना है तो ग्लैंजा लो, क्योंकि आप लगभग 5-6 लाख रुपए बचा रहे हो विथ नॉट मच डिफरेंस इन द कैबिन एंड फीचर्स, एंड गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही. सो मेरा मानना ये है कि आपको ग्लैंजा की तरफ जाना चाहिए. टेजर ले रहे हो तो 1.2 लो, दैट इज अ मोर वैल्यू ड्रिवन ऑप्शन फॉर यू, बट स्टिल ग्लैंजा विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ प्राइस. अब मैंने आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी लाने की कोशिश की है इन आवर वीडियोस. हमने ऐसे टेस्ट किए जो कोई नहीं करता, ना कोई करने वाला है कभी. लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद आपके पास अगर कुछ भी सवाल है, फील फ्री टू स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल. आपको जाना है motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय गाइस.